हेलो, माई सेल्फ मनोज खोबरागड़े। हम डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं। आज का जो वीडियो है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों पता चलेंगे और इस पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले हम पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप म्यूचुअल फंड जो है मिनिमम 500 या 1000 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट ना होके कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट ये है कि म्यूचुअल फंड में जो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे वो पैसा एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास जाता है, जिनको मार्केट एनालिसिस अच्छे से आता हो, वो डेटा स्टडी कर पाते हो और स्टॉक मार्केट के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज होता है। उन्हीं के पास आपका पैसा जाएगा और वो लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली आपका पैसा जो है म्यूचुअल फंड से ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो कि प्रोफेशनली एक्सपर्ट है, इसीलिए यहाँ पे आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो उसका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है, जो आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पैसा जो है डाइवर्सिफाइड रहता है। कहने का मतलब ये है कि वो किसी एक सेक्टर में नहीं लगा रहता। आपका कुछ पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगेगा, कुछ पैसा जो है गोल्ड मार्केट में लगेगा, क्योंकि एक पैटर्न देखा गया है कि अगर स्टॉक मार्केट नीचे हो जाता है तो गोल्ड मार्केट अप जाता है और वाइस वर्सा होता है। जैसे कि गोल्ड मार्केट का नीचे गिर रहा है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चल जाता है, जिसके कारण जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में और जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं वो दोनों के मार्केट में जो है पैसा लगाते हैं। मतलब आपका पैसा जो है डाइवर्सिफाइड रहता है और किसी एक में लॉस होता है तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाता है और आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है मेंटेन हो जाता है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका जो है म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता। लॉक इन पीरियड मतलब जैसे कि आप इतने साल के बाद ही पैसा निकाल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको जब चाहे आप तब पैसा निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता म्यूचुअल फंड में मोस्टली केसेस में। जैसे कि कुछ साल हो गए हैं और आपको अभी पैसा चाहिए तो आप विड्रॉल के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो और 3 से 4 दिनों में आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाता है। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो बैंक के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है। चलिए बढ़ते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे 3000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में। और अगर आपका गोल है कि आपको घर खरीदना है 5 या 10 साल के बाद, या फिर अगर आपको एजुकेशन के लिए पैसे जमा करना है, या फिर आपको फ्यूचर में जब आप बुढ़ापे में हो जाओगे उसके लिए पैसे आपको जमा करना है, तो उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड भी चूज करने पड़ेंगे। लेकिन इन 3000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए उसका आपको नॉलेज नहीं रहेगा। तो 3000 में से कौन सा चूज करोगे वो आपको बिल्कुल नहीं समझने वाला। तो इसलिए आपको कोई एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी पड़ेगी जिसको कुछ एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जैसे कि आज आप ठान लेते हो कि मुझे कल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको 3000 में से कौन सा चूज करना है वो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड है और हमें उसको समझने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा कि हमारे लिए म्यूचुअल फंड कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट से, तो उस प्रॉफिट में भी आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन ये आप टैक्स का पैसा बचा भी सकते हो। इसमें एक रूल होता है सेक्शन 80C के अंदर, अगर आप उसके अंडर एनरोल करते हो तो आप जो है कुछ टैक्स से बच भी सकते हो। इसके बारे में आपको और इन्फो चाहिए तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट जो मिलता है उसमें भी टैक्स भरना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट में हम मान सकते हैं। थर्ड नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है ना आपको फिक्स इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया है और 12% का रेट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन क्या हो सकता है अगले दिन वो 12 से 18% में भी जा सकता है, या फिर अगले ही दिन 18 से 8% में भी जा सकता है। यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल ही मत करो। लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो ही आपके म्यूचुअल फंड में आना चाहिए, यानी कि इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपके लिए काफी लॉस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड जो है लॉन्ग टर्म के लिए ही बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है रेट जो है बढ़ते रहते हैं या फिर घटते रहते हैं, जिसके कारण आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो गया और नेगेटिव पॉइंट हो गया। वैसे देखा जाए तो इसके पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको ये नेगेटिव पॉइंट में भी ध्यान रखना चाहिए और तभी आपको आपका डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वैसे मैंने और एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने पीपीएफ अकाउंट के बारे में भी बताया है, आप वो भी देख सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।